हम बात करने जा रहे हैं मालदीव्स का। बिल्कुल सही समझे आप। मालदीव्स में चाइना एक फैसिलिटी डेवलप करने जा रहा है। मतलब आप उसको समझ लो कि स्पाई बेस है, एक जासूसी अड्डा बनाने जा रहा है। वो इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है और इंडिया इसका काउंटर कैसे कर सकता है, इस पे आज हमारी चर्चा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लास्ट इलेक्शन हुआ था मालदीव में और वहां पे चाइनीज समर्थक प्रेसिडेंट चुनाव जीते मिस्टर मोइयो, तो उन्होंने इलेक्शन के टाइम के दौरान ही नारा दिया था कि इंडिया आउट, इंडिया को यहां से बाहर करो। ठीक है, इन्होंने चुनाव जीता, चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ गया। चाइना ने वहां पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया, वहां का सीपोर्ट डेवलप कराया, वहां का एयरपोर्ट डेवलप कराया और एक स्पाई बेस बना रहा है। और वो स्पाई बेस का काम यह है कि चाइनीज जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, वो उसको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा और उसके थ्रू वो इंडियन जो वहां से बिजनेस गुजरती है, जो सीपोर्ट जाते हैं, जो इंडियन नवल बेस है, उस पर वो नजर रखेगा। ये काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि चाइना इससे पहले यही काम श्रीलंका में हम्बन टोटा सीपोर्ट डेवलप करके कर चुका है। अब सवाल उठता है कि इंडिया इसके लिए क्या करे। तो इंडिया इसके जवाब में अपने अंडमान एंड निकोबार सीपोर्ट को डेवलप कर रहा है, लक्षद्वीप को डेवलप कर रहा है, अच्छा मॉरिशस में डेवलप कर रहा है, फिलीपींस में डेवलप कर रहा है। ये जो चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, उसके जवाब में इंडिया जो है तो नेकलेस ऑफ डायमंड से इसका जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के पास क्वाड है, क्वाड के जो 4 इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, उसके साथ भी मिल करके इंडियन ओशन में काम कर रहा है, जिससे चाइनीज इंपैक्ट को कम किया जा सके, रोका जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो चाइनीज का ये हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, तो चाइना क्या कर रहा है कि इंडिया को चारों तरफ से घेरते जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट में तब तक के लिए ये किया कि वहां पे पेट्रोलिंग, समंदर के अंदर में पेट्रोलिंग बढ़ा दिए। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियर सबमरीन है वो भी वहां पे लगा हुआ है, जिससे चाइनीज के तरफ से आने वाले किसी भी अटैक या काउंटर अटैक या किसी भी तरह के खतरा को रोका जा सके। एक्चुअली में जो आज का जो टाइम है उसमें ट्रेड मैक्सिमम सी के रास्ते ही होता है, और यदि सी के रास्ते में, समंदर के रास्ते में यदि किसी भी तरह का रेसिस्टेंस होगा तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आज के टाइम पे, क्योंकि बिना ट्रेड का कोई भी कंट्री सस्टेन नहीं कर सकता। और ये जो ट्रेड का रूट है, ये चाइना और इंडिया दोनों के लिए काफी क्रूशियल है, क्योंकि दोनों का मैक्सिमम ट्रेड इसी रूट से आता है। आपको यदि ये वीडियो यूजफुल लगे, इंपैक्टफुल लगे, तो आप लाइक, कमेंट्स और